दुनिया में उन्होंने अविश्वास पर विश्वास, शक पर एतवार और नफ़रत पे मोहब्बत का पैगाम दिया। और हमने स्कूलों में भी, अपने विद्यालय में भी यही चर्चा किया। आप देख रहे हैं सच भारत न्यूज। मैं हूं विकास कुमार। मैं अभी उपस्थित हूं फतेहपुर मुख्यालय के बीआरसी में। आज पूरे देश में गांधी जयंती मनाई गई थी और पूरे फतेहपुर प्रखंड के सरकारी विद्यालय में भी गांधी जयंती मनाई गई। हमारे साथ मौजूद है शिक्षक संघ के अध्यक्ष रविशंकर कुमार जी और शिक्षक संघ के प्रवक्ता राजीव नयन जी और शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष जदुनंदन जी मौजूद है। चलिए हम इनसे जानते हैं आज गांधी जी के बारे में कि आपने अपने विद्यालय में गांधी जी के बारे में क्या बताया। तो आप अपने विद्यालय में बच्चों को गांधी जी के बारे में क्या बताए सर, और क्या बच्चों को उनकी राह पर चलने के लिए उपदेश दिए? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, सबसे पहले आपको कि आज फिर आपने दोबारा आमंत्रित किया, इसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया और आपके पूरे टीम को भी। और जब बात आती है आज पूरे देश और दुनिया में, उन्होंने अविश्वास पर विश्वास, शक पर एतवार और नफ़रत पे मोहब्बत का पैगाम दिया। और हमने स्कूलों में भी, अपने विद्यालय में भी यही चर्चा किया। और भी बहुत सारी बातें हैं कि जो योगदान हमारे दक्षिण अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला का था, जो चीन के लिए डॉक्टर sun yat-sen का था, वही योगदान हमारे भारत के लिए महात्मा गांधी का था। उनका यही संदेश था कि अहिंसा, प्रेम, मोहब्बत लोगों में, किसी के भी हृदय में अगर मोहब्बत से ही आप किसी के हृदय को जीत सकते हैं, उसके हृदय में मकान बना सकते हैं। नफ़रत के नफ़रत के बुनियाद पर मोहब्बत का इमारत नहीं खड़ा किया जा सकता है। ये उनके जो मार्ग थे सुझाए गए। और मैंने अभी अभी कहा कि शक पर एतवार, मतलब शक पर विश्वास पैदा उन्होंने किया। एक घटना 2 मिनट का मैं समय लूँगा। वो आज से 100 साल पहले, उनका तो जन्म 1869 2 अक्टूबर को हुआ, लेकिन 100 साल पहले 1924 की घटना अहमदाबाद में, वो थोड़ा सांप्रदायिक माहौल पैदा हो गया था हिंदू मुस्लिम का। उन्हें चूँकि बहुत दयालु किस्म के थे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे हिंदुस्तान में सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। उन्हें लगा ये क्या हो रहा है। उन्होंने फिर से उपवास रखा। 21 दिन का जब ऐलान किया पूरे हिंदुस्तान में, तो लोग हतप्रभ रह गए। उनकी उम्र उसमें 55 साल की थी और लोग कह रहे ये वृद्ध व्यक्ति कैसे रह पाएगा। और उन्होंने 21 दिन तक बिना कुछ खाए पिए, लोग उसके गवाह थे वहाँ, और थोड़ा सा भी डिगे नहीं। बराबर वो अपने चौथे पुत्र देवदास को एक पोस्ट कार्ड के जरिए लिखा करते थे कि मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम अच्छा से करना। लेकिन उनको देखते देखते उनका पुत्र बीमार हो गया, तो 15वां दिन एक पोस्ट कार्ड पर लिखे थे कि देखो, जो तुम्हारे शरीर के अनुरूप कार्य न हो या ज़्यादा हो तो मत काम करना, जो तुम्हारे शरीर को सूटेबल करे। और मैं ठीक हूँ, मैं आज 15वां दिन हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। और ये अंतिम 15वां दिन पोस्ट कार्ड पे लिखे थे। तो कहने का मतलब है उनके सुझाए गए मार्ग पे हम लोग को चलना है। आप नफ़रत पैदा करके कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। आज हमको जो आज़ादी मिली, लड़े तो बहुत लोग, बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, लेकिन इनका जो योगदान हुआ, जो हमारे ब्रिटिश लोग बात इन्हीं को करने बुलाते थे। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर इंसान को मुख्य धारा से जुड़ना है तो प्रेम स्थापित करना ही होगा। कहने का मतलब है महात्मा गांधी के बहुत सारे अनेक किस्से हैं, मैं कितना कहूँगा, लेकिन बस इतना तो ज़रूर कहूँगा कि प्रेम का सद्मार्ग अपनाएं, नफ़रत से कुछ हासिल होने वाला नहीं। और मैं पूरे हिंदुस्तान और फतेहपुर के सभी शिक्षक भाई बहनों और यहाँ के तमाम वासियों को आज 2 अक्टूबर पर महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री उनकी जयंती पर मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर, बहुत सा लोग हैं जो गांधी जी के आज भी गलत मानते हैं। देखिए, अपना अपना परिसेप्शन है लोगों का, है कि नहीं? अपना अपना परिसेप्शन है। अनेकों का विचार अलग है। किसी का विचार लोग अपना लेते हैं, किसी के विचार को ठुकरा देते हैं, लेकिन सत्यता तो वही है। सबका खून एक है भाई साहब। अगर उनको काटेंगे, अगर हम और हिंदू भाई को भी अगर थोड़ा सा ये करते हैं, तो उनका भी ब्लड खून एक ही है। तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह के, और ये तो बार तो हिंदू क्या बोलते हैं, पूरे क्या बोलते हैं, दुनिया में चलते रहेगा। ये तो लड़ाइयाँ होती रहेंगी, लेकिन उसको कैसे शांत करना है, कैसे उसको ठीक ढंग से हमको चलाना है, वो आप प्रेम से ही कर सकते हैं। और देखते हैं लास्ट में क्या होता है। 2 देशों में लड़ाई छिड़ गई और लास्ट में क्या करते हैं, समझौता करते हैं। तो फिर कहाँ रह गई ये लड़ाई? का कोई मुद्दा नहीं रह जाता है। मेरा नाम राजकुमार पासवान, मैं प्रखंड सचिव, बिहार पंचायत नगर प्रभारी शिक्षक संघ फतेहपुर। आज गांधी जी का जयंती था, तो गांधी जी के जयंती के मौके पर आपने अपने विद्यालय में बच्चों को क्या बताया सर? देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे देश के द्वितीय
प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती था, तो हम लोग बच्चों के बीच में ये दोनों महापुरुषों के बारे में बताएं कि महात्मा गांधी हमारे देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाए थे। इन्होंने अपनी लड़ाई अहिंसा के रूप में लड़ने का ये प्रयास किए और इन्होंने अहिंसक रूप से लड़ाई लड़ी और इनकी सफलता प्राप्त हुई।